भर से बरसात पड़ रही थी और आज पूरे दिन बरसात का दौर जारी है और अभी भी यानी कि हम जो वीडियो ये कवर कर रहे हैं अभी भी बरसात पड़ रही है। वही शहीद स्मारक है और यह थोड़ा सा दिखाएं कि ये अपने तिरपाल लगाकर बारिश से बचने का बहुत कुछ जुगाड़ किया इन्होंने, लेकिन सवाल अब यहीं से बहुत गहरे अब पैदा हो रहे हैं। बरसात में ये बेरोजगार, ये वंचित लोग अपना हक अधिकार भजनलाल सरकार से मांग रहे हैं। और उधर भी दिखाएं, थोड़ा सा सारा दिखाएंगे हम आपको, और उधर दिखाएं थोड़ा वो राजीव गांधी वाले जो युवा मित्र हैं जिनके नाम के आगे राजीव गांधी लग रहा था, उनको जो सरकार ने हटाया। और ये रीट लेवल 1 वाले जो चयनित शिक्षक यानी कि जिनकी नौकरी लगी लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। अब सवाल यहीं से बहुत बड़े गहरे होते हैं कि ये लोग संवैधानिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के देश में, उनके राज में ये आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन अपनी मांगों के लिए, अपने हक अधिकार और इंसाफ के लिए कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज यहाँ ये भीज रहे हैं और भूखे प्यासे पूरे दिन भर ये यहाँ बैठे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होकर स्टेट यानी कि राज्य की क्या जवाबदेही होती है और राज्य की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना जो नैतिक दायित्व जो जनता के प्रति होता है, जो स्टेट का जो फर्ज आम जन के प्रति होता है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सरकार को ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम ये जो आंदोलनकारी हैं ये आपके राज्य के हैं, आप अपनी जवाबदेही के तहत इनकी ऐसी व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए थी जिससे कि भीजे नहीं, क्योंकि आंदोलन करना इनका काम है। हक अधिकार ये आपसे मांगेंगे, किससे मांगेंगे? क्योंकि आपको जो सत्ता में बैठाया है वो इन्होंने बैठाया है, लेकिन आप अपनी जवाबदेही से जो बच रहे हैं। देखिए बारिश बहुत तेज वो चली है, लेकिन जैसे जैसे जो बरसात है वो बढ़ने लगी है और आप समझ सकते हैं कि इस तिरपाल में इनके जो हौसले हैं वो एक तरह से बुलंद हैं। लेकिन सवाल सरकार से करेंगे, सवाल सरकार से बनते हैं, क्योंकि सरकार ना इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रही, ना बरसात में से बचने के लिए इनका सरकार ने कुछ व्यवस्था की है। क्या ये सरकार के नागरिक नहीं है? ये राजस्थान के नागरिक नहीं है? क्या ये राजस्थान की जनता नहीं है? यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है? आप देखें ये पानी यहाँ टपक रहा है, मूसलाधार बरसात हो चुकी है, लेकिन भजनलाल सरकार के ऊपर अब बहुत बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। ये जनता है और जनता की सुरक्षा देख रेख करने का जो नैतिक दायित्व है वो स्टेट का है, वो राज्य का है, वो सरकार का है। हम बात करेंगे इनसे। ये बेरोजगार संघ के अध्यक्ष यानी जो उपेन यादव हुआ करते थे, अब वही हैं, उसी पद पे हैं, अशोक चौधरी। सबसे पहले मैं ये मांग की बात नहीं करूंगा, मैं संवैधानिक बात करूंगा। ये राजस्थान की जनता है जी, बाबा साहब का, अम्बेडकर का ये देश है। संवैधानिक रूप से आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जो आपका हक अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या स्टेट की, राज्य की जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है कि जनता की वो देख रेख नहीं करे? या जो आपके अलावा वहाँ राजीव गांधी युवा बेरोजगारी बैठे हैं, मित्र वाले, इधर आप लोग भी बैठे हैं, तो सरकार इससे बच रही है या वाकई सरकार इस लायक नहीं कि जो कि अब सत्ता में आई है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब सत्ता में सरकार जब चुनाव में उतरी थी, 5 साल विपक्ष में रही, तो 5 साल हमेशा युवाओं के मुद्दे पे बात करती रही। और जब चुनाव में गए थे तो युवाओं के मुद्दों पे चुनाव में गए थे। और आज युवा चुनाव के बाद में जब सरकार बनी तो आज युवा सड़कों में बैठे हैं और सरकार महल में बैठी है। आज एक चीज़ बताओ, जब संविधान में अधिकार दिया है और जिन मंत्रियों को, विधायकों को चुन के जिस सीएम को इन्हीं युवाओं ने बनाया है, क्योंकि इस बार 2.5 लाख प्लस युवा वोटर जुड़े थे, युवा सॉरी 25 लाख के करीब युवा वोट, 25 लाख प्लस युवा जुड़े थे। और जो सरकार का वोट रेशो जो बढ़ा है, आप उसका कैलकुलेट लगाओगे तो वही उतना रेशो आ रहा है जितना युवा जुड़े थे।
और युवा यही सोच के जुड़े थे कि सरकार ने वादे किए थे कि जो कांग्रेस ने पिछली 5 साल के अंदर युवाओं के साथ जो ठगी की थी, जो रोजगार में कटौती की, रोजगार नहीं दे पाए थे, उसी के आधार पे वादे किए थे। तो युवाओं ने सोचा कि चलो हम इस बार इन पे विश्वास करते हैं, और आज ये हो रहा है कि युवा रोडों बैठे। मैं कह रहा हूँ कि जब आप वोट मांगने घर घर जाते हो, काम होना नहीं होना दूसरी बात होती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नौकरी देना, नियुक्ति देना, ये बहुत बात की बात है। देना है दो, नहीं देना है मत दो। बात करते हैं संवैधानिक। क्या स्टेट की ड्यूटी नहीं बनती कि तमाम बेरोजगार, में आपकी बात नहीं करता, लेकिन जितने बेरोजगार ये दूर दराज के इलाके से आए हैं, या सरकार का स्टेट की ये ड्यूटी नहीं बनती, इनका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि आप इनकी कम से कम बरसात से भीजने की व्यवस्था तो करें? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब चुनाव के अंदर वोट मांगने जा सकते हैं, आज युवा यहाँ बैठे हैं, आज बारिश हो रही है, इनके कपड़े भीग रहे हैं, ये कैसे अपने घरों से 100-100, 50-50 रुपये आपस में इकट्ठे करके ये व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या वो विधायकों की, उन मंत्रियों की क्या बिल्कुल भी इच्छा शक्ति मर गई? उनके बच्चे नहीं है, उनको आना चाहिए कम से कम। मानना नहीं मानना वो बात की बात है, नियुक्ति होगी नहीं होगी वो संघर्ष की बात की बात है। सबसे पहले उनको आना चाहिए, इन युवाओं के बीच में आना चाहिए। जब आप वोट मांगने जा सकते हो, तो ये तो आपके जयपुर में बैठे हैं, आपके घर से के नाम 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं। जब आप चुनाव में 100 किलोमीटर दूर जा रहे हो, आपको आना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, उसके समाधान पे जाना चाहिए। अगर कोई विधायक, कोई मंत्री या सरकार का आए, इनसे बात करे कि हम आपको 5 दिन में ऐसे करेंगे, इनका एक कमेटी बना दें कि आपके 5 लोग हमारे साथ चलो, हम एजी साहब को बुलाएंगे, वकील को बुलाएंगे, अगर बोर्ड को है अधिकारियों को बुलाएंगे, सब अधिकारी बुला के बैठ के बात करेंगे, कहाँ आपकी दिक्कतें हैं उसको समाधान करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि चुनाव जब होता है तो वोट मांगने चले जाते हैं। आज चुनाव हो गया तो सब अपने घरों में बैठ के, महलों में बैठ के आराम से, सर्दी का मौसम, आराम से चाय पकौड़े खा रहे हैं, क्योंकि जनता का पैसा मिल रहा है, युवाओं ने उनको वहाँ भेज दिया, आराम से बैठे हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार को आना चाहिए। जब आप उस किसी भी धरने के लिए, ये पता है कि ये धरने पर बैठ गए, ये चाहे 1 दिन लगे इनको, चाहे 1 महीना लगे, चाहे इनको 1 साल लगे, ये उठने वाले नहीं है। तो जो काम आपको 5 दिन बाद में करना है, तो आप काम 5 दिन पहले कर लो ना। जब आपको सरकार बनानी होती है, बिहार में सरकार का गठन किया, सुबह आपने इस्तीफा दे दिया मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब ने, और 2 घंटे बाद उनको समर्थन मिल गया, शाम को 4 घंटे बाद वो सीएम बन गए। जब आपका प्रोसेस खुद का इतना अच्छा होता है, आपको विधायकों की सैलरी बढ़ानी है, आप विधानसभा में सब लोग बैठोगे और 1 घंटे में बिना बहस के, बिना कोई चर्चा के पास कर दिया कि विधायकों की सैलरी बढ़ानी है। आप उसी हिसाब से इन बच्चों के लिए, इन बेरोजगारों की भी तो कमेटी बनाओ ना, कि आप बढ़ाओ, अर्जेंट में बुलाओ, कैबिनेट मीटिंग बुलाओ, अर्जेंट में आप करो समाधान। क्यों नहीं होता? 2 महीने तक आपने एजी नियुक्त नहीं किया, अब एजी नियुक्त कर दिया, चलो अब एजी नियुक्त कर दिया, अच्छी बात है, बधाई हो, लेकिन कम से कम उनके समाधान के लिए कोर्ट में हेयरिंग करवाओ ना, उतारो एजी साहब को। अब कहते हैं हर चीज़ के लिए एजी नहीं जाता। अरे भाई, एजी को बनाया किस लिए है ना, इसलिए बनाया ना। अब जाओगे नहीं, फैसला होगा ही नहीं, कोर्टों केस, लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े, ये तो सालों साल चलते रहेंगे। आज 6 दिन हो गए इनके बरसात में बैठे, इनको कोई सूद लेने वाला नहीं आया। आप डेलीगेशन बुला लेते हो, बात करवा देते हो, ठीक है देखते हैं, उससे क्या होगा? ये तो आश्वासन हो गया ना। ये तो आप कभी बुला लो, आप कल फिर बुला लो, चाहे रोज बुलाते रहो। मेरा कहने मतलब है सरकार को आना चाहिए। खुद मंत्री साहब आए ना, चल के विधायक साहब आए, सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल खुद आए, उनको पता है कि शहीद स्मारक बना ही धरने के लिए है। यहाँ पे एक फिक्स हो, धरना चल रहा है, यहाँ पे एक कमेटी बने, कोई एक मंत्री उसमें हो, एक विधायक हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, वो आए, यही सबके सामने बात करे सब। क्योंकि 5 लोगों को भेज दिया, उनको बोल दिया ठीक हम करेंगे, लेकिन सबके सामने बात करें, उससे क्या होगा? जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं, चाहे L1 वाले बैठे हो, बगल में CHO वाले बैठे हैं, उधर युवा मित्र बैठे हैं, उधर सीपूपे के नाम चिकित्सा वाके बैठे हैं, लेकिन कुछ जाता ही नहीं है। सिर्फ बस बात कर लेते हैं, बच्चे को बुला लेते हैं, ज्ञापन दिला देते हैं, हाँ ठीक है हम इस पर बात करेंगे, लेकिन समाधान कुछ नहीं होता। करेंगे आपसे। देखिए, सबसे बड़ा जो अभी जो बात करने का, जो मेरा जो इस समय जो मकसद था, जैसे ही मैं यहाँ घुसा, हालांकि मैं खुद भीगते भीगते आया कि मुझे आना था इनकी कवरेज करने के लिए, मैं हमेशा करता हूँ। मैं भीगता भीगता आया, वहाँ तक ठीक है, अकेला था, भीग गया, लेकिन यहाँ इनके बहुत सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। तो एक सरकार की, स्टेट का एक दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि वो जनता का ध्यान रखे। और यहाँ इनका ध्यान रखने के लिए सिर्फ एक व्यवस्था की है, सिर्फ पुलिस की व्यवस्था, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं की। भजन लाल सरकार, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बाबा साहब अम्बेडकर का ये देश है, आज बहुत बड़ा शर्मसार होना पड़ रहा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर ऊपर से ये सीन अगर देख रहे हैं
ये जनता आपकी यहाँ बरसात में भीज रही है, इनको नियुक्ति देनी है नहीं देनी वो बहुत बात की बात है। इस समय बरसात की बात है, नियुक्ति बात की, इस समय बरसात की। तो कम से कम इन लोगों को यहाँ व्यवस्था आपको इस तरह से करनी चाहिए जिससे कि बारिश से तो कम से कम इनका बचाव हो सके। ये आपके राज्य के, आपके शहर के, आपके गांव के, आपके मोहल्ले के, आपके गली के और आपके घर के बच्चे हैं। सरकार आप समझ सकते हैं, आप एक बार दिखाएं थोड़ा सा। मैं मेरे सहयोगी को बोलूँगा ये देखिए, अभी थोड़ा सा हाथ लगा तक पानी टपकने लग गया। क्या आपने इसलिए वोट मांगे इनसे, और क्या ये दिन देखने के लिए आपको सत्ता में ये लोग लेके आए? और क्या ये जो गहलोत सरकार भ्रष्टाचारी है, पेपर लीक है, ये सब एक बनावटी प्रोपोगेंडा था जिसके तहत आपने सिर्फ अगर छला तो राजस्थान के इन बेरोजगार युवाओं को छला, राजस्थान के इन नौजवानों को छला आपने विकास के नाम पर। और जो गहलोत सरकार की बुराई कर करके जो आपने दावे किए थे, वाकई आप पूरी तरह से फेल हो चुकी हो। पर्ची वाली सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।